है या पूंजीपतियों की सरकार है, ना कि या किसानों की या नया नौजवानों की। इस सरकार ने सबसे पहले 13 महीने के आंदोलन में किसान सड़क पर बैठाए थे। इस सरकार ने इस किसान बिरादरी को, हमारे सरदार भाई को नक्सलवादी खालिस्तान बापू नौकरी करेगा, बेटा रिटायरमेंट होकर डकैती करेगा घरों में आके 4 साल के बाद। तीसरी महिला पहलवान इसी जंतर मंतर से इस सरकार ने घसीटने का काम किया। इस तब बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होती है, एक तरफ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ इसी जंतर मंतर पर महिला पहलवान घसीटने का काम कर। चले जाऊं 14 में जब हिंदू मुस्लिम हुए थे, उसके बाद में सरकार आई, जुमला बगाया मोदी जी ने बहुत ज्यादा। भाई हम भी बकाए में आ गए, हम झूठ नहीं बोलते। हमने भी एक बार वोट दी, हमारे बाबा ने कही ये गलत काम करने लग रहा। आज आप लोग जंतर मंतर पे आए हैं, लगातार सरकार पे आरोप लगते हैं कि सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। कितना इस आरोप से सहमत हैं आप? यह तो कोई कहने की बात है ही नहीं, आरोप नहीं है तो बात सत्य है। जो यह सरकार है या पूंजीपतियों की सरकार है, ना कि या किसानों की या नया नौजवानों की। इस सरकार ने सबसे पहले 13 महीने के आंदोलन में किसान सड़क पर बैठाए थे। इस सरकार ने इस किसान बिरादरी को, हमारे सरदार भाई को नक्सलवादी खालिस्तानी उग्रवादी बताए। उसके बाद में नौजवान बैठाए अग्निवीर योजना लगा के, ऐसा नाम हम तो रंडवे तेरे साथ में तुम्हें भी करेंगे। बापू नौकरी करेगा, बेटा रिटायरमेंट होकर डकैती करेगा घरों में आके 4 साल के बाद। तीसरी महिला पहलवान इसी जंतर मंतर से इस सरकार ने घसीटने का काम किया। इस तब बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होती है, एक तरफ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ इसी जंतर मंतर पर महिला पहलवान घसीटने का काम करती है। ये सरकार का 2047 का विकसित भारत है। रही बात MSP गारंटी कानून की, डॉक्टर स्वामीनाथन की कमेटी की, सरकार ने एक बात कही थी, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊं 14 में जब हिंदू मुस्लिम हुए थे, उसके बाद में सरकार आई, जुमला बगाया मोदी जी ने बहुत ज्यादा। भाई हम भी बकाए में आ गए, हम झूठ नहीं बोलते। हमने भी एक बार वोट दी, हमारे बाबा ने कही ये गलत काम करने लग रहा। सरकार ने कहा था हम आए साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम किसान बिरादरी के खाते में 15-15 लाख रुपए करेंगे, हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। भाई आप हमें तो बताओ, झूठ इतना तो बोल लो जो लपेटे में आ जा, झूठ इतना ना बोल लो जो लपेटे तो बाहर जा। रही बात, एक पार्टी होया करती पश्चिम यूपी में, राष्ट्रीय लोकदल, जो किसानों की पार्टी कहा करती। मैं छपरौली विधानसभा से हूँ, जहाँ चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही, मैं उस विधानसभा से हूँ। हमने पहले बाबा जी का उनका साथ दिया, चौधरी चरण सिंह का। एक छोटी सी बात कहकर आगे की बात जब करूँगा, अगर आज चौधरी चरण सिंह ना होते, इस देश में किसानों को बॉन्ड खातर जमीन नहीं मिली थी। अगर आज स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ना होते, आज हमें इस दिल्ली में किसान घाट नहीं मिला था। तो चौधरी चरण सिंह का जो पोता है वो एक बात कहा कर था 1 महीने पहले, जब भाजपा में गठबंधन करा, अगर मैं चवन्नी ढेर हूं जो पलट जाऊंगा। और 1 महीने बाद उस मोदी जी में, जिस मोदी जी ने इस किसान बिरादरी को खालिस्तानी नक्सलवादी बताया, उस मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है। इस क्षेत्र का, इस किसान बिरादरी का और इस बिरादरी का दुर्भाग्य की बात है कि आज हम कोई नेतृत्व करने वाला एक मजबूत सिपाही तैयार नहीं कर पाए। हम एक आदमी के पीछे जय बोलते हुए जैन चौधरी, अजी कोई नेता तो तैयार करो अपना। किसानों का जो दिल्ली सदन में, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, उसमें जाकर किसानों का प्रतिनिधिमंडल जो क्षेत्रीय समस्या हो और जो केंद्रीय समस्या हो, उस पर जाकर आवाज तो उठावे। आज हर पार्टी, चाहे कोई पार्टी हो, आज हर पार्टी किसानों के सहारा लेकर अपनी राजनीति चमकाती है। आज हर पार्टी किसानों के नाम लेके अपनी राजनीति चमकाती है। और हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम कहते हैं सबका साथ सबका विनाश। अपना विनाश करा, साथ में इस बिरादरी का भी विनाश करा। तो सरकार
जो आपने बात की कि हर पार्टी किसानों का नाम लेकर के राजनीति चमका रही है, तो विपक्ष के जो लोग हैं, जो राहुल गांधी बिहार में आजकल घूम रहे हैं, वो राहुल गांधी किसानों के साथ क्यों नहीं आ रहे? विपक्ष आपकी आवाज क्यों नहीं उठा रहा? क्या विपक्ष वही बात है, आज नहीं आवेंगे 2 साल पीछे जी भी जिनके 55-74 बीघे खूड है, जिब खूड भी खिलेंगे, जिब कटोरा आत्मा होगा, जिब सड़कों पाओगे, आना पड़ेगा सड़कों पे। यह तो इतनी बुरी सरकार है, बेजाबुरी। यह है सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, ना कि किसान बिरादरी की, ना नौजवानों की, ना महिलाओं की, ना किसी की सरकार नहीं। सरकार में कुछ लोगों का पक्ष तो ये भी रहता है ना कि पूंजीपति नहीं होंगे तो किसान तो इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, पूंजीपति इंडस्ट्री लगाएगा और वही रोजगार देगा। तो आप किसानों का वाजिब दाम दे दो ना, आप किसानों का वाजिब दाम दे दो, MSP गारंटी कानून दे दो, डॉक्टर स्वामीनाथन की कमेटी है उसे लागू कर दो। इंडस्ट्री तो किसान अपना आप लगा। किसान इतना सक्षम है, वो अपना काम स्वयं कर सकता है, किसी की सहारा नहीं जरूरत देता। आज मोदी जी जो राशन बांटते हैं, किसानों के पैसे तो लेकर भीख मांग के तो बांटते हैं। अगर ये किसान राशन बोना बंद कर दे तो कहाँ से किसान डोनाल्ड ट्रंप से लाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप से लाएंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप को अपना शेर मानते हैं वे।